नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे ये सेवन हॉर्सेस के पेंटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सेवन हॉर्सेस की पेंटिंग जो होती है हमें किस वॉल पे लगाना चाहिए। आप अपने घर के वॉल पे लगा रहे हैं तो किस दिशा में इसको लगाना है। पेंटिंग आप परचेज करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, या फिर आपके घर में पहले से पेंटिंग है तो आप इन बातों को नोटिस करिए और उसी हिसाब से इस पेंटिंग को आप सेट करें। देखें, आपके जीवन में बदलाव आता है, आपके जीवन में एक ठहराव आता है, आपके जीवन में एक ग्रोथ होती है, आपके जीवन में स्पीड बढ़ता है। देखिए, जब हम घोड़ों की बात करते हैं ना, तो वहां पर स्पीड, स्पार्क और ग्रोथ की बात आती है, क्योंकि घोड़े को बहुत ज्यादा एनर्जी से जोड़कर देखा गया है। घोड़े के अंदर इतनी कार्य क्षमता होती है कि जब भी आपने देखा होगा कि घोड़े कभी बैठते नहीं हैं, हमेशा खड़े रहते हैं या फिर दौड़ते हैं। लेकिन जब आप पेंटिंग की बात करें तो दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर ही आपको लगाना है, क्योंकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, आपको नए नए मौके चाहिए। तो इसलिए दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर ही आपके लिए शुभता प्रदान कर सकती है। और ग्रुप में घोड़े होने चाहिए, यानी कि 7 घोड़े होने चाहिए। और आप संख्या की बात कर लेते हैं कि 7 की संख्या में ही क्यों। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 7 संख्या की बहुत बड़ी महत्वता है। हमारे जो वार होते हैं, यानी कि ये 7 दिन होते हैं हफ्ते के, वो भी 7 होते हैं। हम बात करें कि हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं, उनमें जो विवाह संस्कार होता है, उनमें 7 फेरे भी होते हैं, 7 वचन, यानी कि 7 वचन स्त्री पुरुष के लिए बने हुए हैं। हम बात करें भगवान सूर्य की, जो है घोड़ों की बात, तो उनमें 7 घोड़ों की संख्या है। ठीक है। हमारे शरीर में जो आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, इस तरह से बड़े चक्र हैं, 7 चक्रास हैं। तो इस तरह से 7 की संख्या अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसीलिए 7 की संख्या के लिए ये घोड़े के लिए बताया जाता है। और ग्रुप में कोई काम होता है तो उसकी ताकत, उसकी क्षमता अधिक मानी जाती है। तो आप अपने घर में जब ये पिक्चर ला रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ्रेमिंग की और बैकग्राउंड की। ठीक है। तो आप इसकी फ्रेमिंग आप जब भी लाते हैं, जब चाहे आप अपने देवी देवताओं की पिक्चर ला रहे हैं या फिर इस तरह की पेंटिंग ला रहे हैं, तो जो इनका ये फ्रेम होता है, ये गोल्डन लिए हुए होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें एक गोल्डन बाहर से है, एक हल्का सा अंदर से है। हल्का सा ब्राउन है, वो एक अलग बात है, लेकिन गोल्डन टच इसमें होना चाहिए। वही हमारे लिए शुभ है। अगर पूरी गोल्डन हो तो और भी अच्छा है। ठीक है। अगर आप भगवान की तस्वीर ला रहे हैं ना, तो भी आप उसको ध्यान में रखा करिए कि गोल्डन फ्रेम वाली तस्वीर आपके लिए शुभ होगी। और जो ये हॉर्सेस हैं, ये 7 होना चाहिए। व्हाइट हॉर्सेस हमारे लिए शुभता प्रदान करते हैं और बिल्कुल बहुत सुंदर तस्वीर, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। धुंधली और घोड़ों का जो फेस होगा वो बहुत गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आप ध्यान रखें। और जो बैकग्राउंड है, इसके भी बहुत ज्यादा मायने होते हैं। वास्तु के अनुसार कलर कॉम्बिनेशन को यदि हम ध्यान में रखते हैं, इसका जो बेनिफिट होता है हमें अधिक मिलेगा। तो अलग अलग जो है होते हैं, तो हम आपको यहाँ पर पिक्चर लगा, क्योंकि हमारे पास तो अभी एक ही है। तो आप अलग अलग अगर लाने का सोच रहे हैं, अलग अलग वॉल पे लगाने के लिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे वास्तु के अनुसार जो हमारी ये चारों दिशाएं होती हैं, वह अलग अलग कलर को दर्शाती हैं। और जो ये दिशाओं के कॉर्नर होते हैं, कोण जिसे कहते हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्याय कोण, तो ये अलग अलग कोण को भी वास्तु के अनुसार कलर कॉम्बिनेशन और स्थान दिया गया है। और 10 दिशाएं जैसे होती हैं, 4 दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो आपको मैंने कोण बताया, और एक आकाश तत्व तो एक पृथ्वी तत्व। तो इस तरह से ये वास्तु के अनुसार सभी के अलग अलग महत्वता बताई गई है। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की पेंटिंग है तो इसे किस दिशा में आप लगाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट साइड, यानी कि पूर्व की वॉल पे। तो आप अपने घर के
ईस्ट की वॉल पे आप लगाएं, घर के ईस्ट वॉल पे ये पेंटिंग आपको लगानी है। कैसी होनी चाहिए? ग्रीन कलर का, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीनरी लिए हुए है, थोड़े से पेड़ पौधे हैं हल्के हल्के, और मान लीजिए थोड़ा नीचे आपको पानी भी दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, हल्की हल्की ग्रीन टच पे जो आपका पेंटिंग होगा, यहाँ पर हम आपको पिक्चर लगा दे रहे हैं, इससे मिलता जुलता यदि है तो आप इसे ईस्ट की साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ईस्ट की साइड को प्रकृति से जोड़कर देखा गया है और नेचर का जो कलर होता है वो ग्रीन लिए होता है, तो इसलिए आप वहां पर लगाते हैं तो वास्तु के अनुसार आपको ये ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला होता है। आपने जाना कि ईस्ट की साइड में हमें किस तरह की पेंटिंग लगाना है इन हॉर्सेस को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा पानी की दिशा मानी जाती है, तो पानी का कौन सा कलर होता है ये आपको ध्यान में रखना है। एक एक चीजें हम आपको अलग अलग क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर की दिशा पानी की दिशा होती है, पानी का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो उत्तर की दिशा में यानी कि नॉर्थ साइड में अगर ब्लू कलर का जो है रिवर है, वहां पर हल्के हल्के माउंटेन भी होंगे तो चलेंगे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि देखिए पानी पहाड़ों से ही निकल कर आता है, और थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि नेचर और पानी बिना एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं ना, उनकी ग्रोथ नहीं होती बिना पानी के, तो इसलिए हल्के से होंगे तो कोई उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं जिससे आप कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप लोग सवाल फिर करने लगते हैं तो उनका आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से अगर आप नॉर्थ की वॉल पे लगा रहे हैं तो रिवर टच में हो, ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो, हल्के से बादल वगैरह जो भी है वो तो होते ही हैं, तो इस तरह की पेंटिंग अगर है तो आप नॉर्थ की वॉल पे लगाएं, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात आती है वेस्ट साइड यानी कि पश्चिमी वॉल पे हमें किस तरह की पेंटिंग लगाना चाहिए। तो पश्चिम की वॉल को हम किस दिशा से, किस चीज से जोड़कर देखते हैं? वायु की दिशा होती है, हवा। ठीक है, तो हवा में बादल भी आते हैं, हवा में जो है पानी भी उड़ता है, बादलों का कलर पानी लिए हुए होता है ना, तो इस तरह से अगर ब्लू टच में है तो आप लगा सकते हैं। वहां पर हल्का सा येलो टच लिए हुआ है तो भी आप लगा सकते हैं, हल्का सा ब्राउन टच में है, येलो से मिलकर ब्राउनिश आता है, जैसे हम इस पेंटिंग की बात करें, इससे आपको क्या दिखता है? यहाँ पर ये नीचे हॉर्सेस के नीचे आपको धूल दिखाई दे रही है, धूल में हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, नीचे आपको यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, और इधर बैकग्राउंड में क्या है? सूर्य है, और ये डूबता हुआ सूर्य है, और पीछे इनके हल्के से ऑरेंज टच पे कलर है, पीला से ऑरेंज आप मिलाते हैं तो पीला इस तरह का कलर आता है। तो ये पेंटिंग यदि हम वेस्ट साइड यानी पश्चिमी वॉल पे लगाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला होता है। अगर यही पेंटिंग हम किस वॉल पे लगाएंगे? नॉर्थ की वॉल पे लगा देंगे तो हमारे लिए शुभ परिणाम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ये ऑरेंज टच हमारे लिए सही नहीं है। ये पेंटिंग हम लगा दें अगर ईस्ट की वॉल पे तो वहां से सूर्य निकलता है, छिपता नहीं है, तो इस डूबते हुए सूर्य की पिक्चर हमें वेस्ट साइड में ही लगाना अच्छा होगा। या फिर ये आप इस तरह से जोड़कर देखते हैं तो भी आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत ज्यादा रेड कलर या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, और इस तरह से एक पेंटिंग बनाई भी जाती है। जब पेंटर एक पेंटिंग तैयार करता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखता है। और अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप साउथ की वॉल पे अपनी पेंटिंग को लगा रहे हैं, साउथ की वॉल को पृथ्वी से जोड़कर देखा जाता है, तो पृथ्वी का कलर कौन सा होता है? मिट्टी का कलर, मिट्टी अलग कई कलर की होती है, लेकिन मेन जो कलर होता है वह रेड कलर की मिट्टी होती है, तो वहां से पृथ्वी तत्व से जोड़कर देखते हैं, और पृथ्वी पर आप रेड कलर, इसीलिए देखिए वास्तु के अनुसार साउथ की वॉल पे रेड कलर की पेंटिंग या फिर रेड कलर को लगा के देखने के लिए कहा गया है, इससे आपके घर में शुभता आती है। आप अगर घोड़ों की बात करें तो अगर आपके घोड़े ब्राउन हैं तो आप इस वॉल पे लगाते हैं तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और रही बात आप अपने बिजनेस में, आप अपने व्यापार में लगा रहे हैं तो इन दिशाओं का ध्यान रखते हुए
एक बात का आप ध्यान रखें कि घोड़े जो दौड़ रहे हो उनका मुख बाहर की तरफ ना हो, यानी कि जो आपकी दुकान है उनका अंदर की तरफ आप ना लगाएं। इस तरह से लगाएं कि घोड़े अंदर की तरफ आए, बाहर की तरफ ना जाएं। बस ये आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने व्यापार स्थान में इस घोड़े को लगा रहे हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ही आपके ये जो 7 हॉर्सेस हैं, 7 घोड़ों की जो पिक्चर है आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त कर सकती है, यानी कि दे सकती है। वरना आप इस तरह से पेंटिंग आप लगाएंगे और आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे कि हमने तो उस वीडियो में देखा था कि हमारे लिए पेंटिंग अच्छी होने वाली है और हमें तो कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन पिक्चर्स को लेकर आए और अपने घर के इन दिशाओं में वास्तु के अनुसार लगाएं और उसके बाद आप देखें कि आपके जीवन में कैसे एक स्पीड आती है, एक ग्रोथ आती है, आपके जीवन में फ्रीडम आता है, आपके जीवन में जो हॉर्स पावर है आप कह लीजिए वो आता है, कार्य क्षमता आपकी बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि ये सभी चीजें बदलाव आएंगी और जिसके कारण आपके घर में धन भी आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।